आज की हमारी हिंदी कक्षा में हमने इससे पहले जो हमारा पहला पाठ है क्षितिज का, जिसके कवि सूरदास जी हैं, उनके 2 पदों का अध्ययन और उनकी व्याख्या हमने की। आज हम तीसरा पद इस कक्षा के अंतर्गत देते हैं। तो इस पद को प्रारंभ करने से पहले कुछ इसके शब्दों के अर्थ, जो कि अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं, देखेंगे सभी। हरि, हरि यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। हारिल, हारिल एक पक्षी होता है। हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी यहाँ पर एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रखता है और उसे ऐसा लगता है कि इस लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। पक्षी को ऐसा लगता है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है, जबकि होता क्या है, उस पक्षी के पंजों में लकड़ी रहती है। इसको विस्तार, इसकी जो प्रसंग है वो हम इस व्याख्या के दौरान समझेंगे। नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है ये। और यानी हृदय, दृढ़ यानी मजबूती से, पकड़ी यानी पकड़ना। जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न में। दिवस निसी, रात दिन, दिन रात। अब यहाँ योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर द्वंद्व समास है, दिवस निसी, दिन और रात। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा शब्द में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की पहचान है कि जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ एक समान हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहता है। जकरी यानी जिद किए हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग यानी योग, ऐसो यानी ऐसा, ज्यों यानी जैसे, करुई ककरी यानी कड़ी ककड़ी। अब ज्यों शब्द यहाँ पर आया है तो इसका अर्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। करुई ककरी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर कै वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ एक समान हो दोनों ही बार में, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। व्याधि, 2 तरह की पीड़ाएं होती हैं, व्याधि और आधि। आधि यानी मानसिक पीड़ा और व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा। तो यहाँ पर व्याधि कहा गया है शारीरिक पीड़ा को, दुख दर्द को। अंत में हम चलते हैं चक्री। चक्री का अर्थ होता है चक्री के समान चालायमान, अर्थात जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। ये कुछ शब्द थे जो अपने अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए थे। अब हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं, देखेंगे ध्यान से, समझेंगे। गोपियां उद्धव से कह रही है, हमारा उद्धव का प्रसंग चल रहा है, ये भ्रमर गीत का प्रसंग सूरदास जी के सूरसागर में से। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि अर्थात जो श्री कृष्ण है, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। उद्धव ने पूछा क्यों, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो फिर गोपियां बताती हैं कि हारिल पक्षी जो होता है वो एक लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में दबा करके रखता है और वो समझता है कि इस लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन उल्टी स्थिति होती है कि पक्षी ही उस लकड़ी को अपने पंजों में दबा करके रखता है। तो गोपियां इस बात को जोड़ते हुए आगे क्या कह रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यानी हृदय। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमने जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबा करके रखता है, उसी प्रकार से हमने मन क्रम वचन से नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़कारी पकड़ी, मजबूती से पकड़ कर रख रखा है। फिर देखेंगे इस लाइन का कि मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है। फिर क्या कह रही है गोपियां कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय यानी पूरे दिन पूरे रात हम सिर्फ कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो। गोपियां कह रही तुम जो ये योग संदेश लेकर के आए हो, तुम जो ये योग संदेश लेकर के आए हो, ये हमें सुनने में एक कड़ी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार से कोई कड़वी ककड़ी खा लेता है और उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है, उसी प्रकार गोपियां कह रही कि तुमने हमारे प्रेम मार्ग के संबंध में जो योग मार्ग हमको सिखाने का प्रयास किया, उस योग संदेश को सुनकर के हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई कड़ी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए। गोपियां कह रही है कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसा शारीरिक रोग लेकर के आए हो, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा शारीरिक रोग लेकर के आए हो जिसे कभी हमने ना तो देखा है और ना कभी हमने सुना है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से अपने पद को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। गोपियां कह रही है, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से इस अपने पद में बता रहे हैं, गोपियां कह रही कि हे उद्धव, तुम ये जो योग संदेश लेकर के आए हो, ये ऐसे लोगों को जाकर के सौंपो, अर्थात ऐसे लोगों को जाकर के सुनाओ जिनका मन चक्री के समान चालायमान रहता है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहता। हे उद्धव, हमारा मन तो बिल्कुल स्थिर है और हमेशा हमारे मन में श्री कृष्ण का वास है, तो हमारे लिए तुम्हारा ये योग संदेश किसी काम का नहीं है। तुम ये योग संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर के सुनाओ जिसका मन चालायमान होता है, अर्थात जिसे अपने प्रेम पर, जिसे अपने प्यार पर, जिसे अपनी प्रीत पर कोई भरोसा नहीं रहता, ऐसे लोग जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, ये संदेश तुम उनको ले जाकर के सौंपो। इस तरह से ये पद की व्याख्या हुई। अभी कुछ प्रश्न इसमें से जो बनते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला तो इसकी भाषा, ब्रज भाषा, फिर इसमें बीच में बहुत सारे अलंकार और द्वंद्व समास का उदाहरण आया कि इसमें देखेंगे हम यहाँ पर दिवस निशी, दिन और रात, द्वंद्व समास है यहाँ पर। नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। फिर यहाँ पर कान्हा कान्हा, इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करई ककरी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ज्यों शब्द जहां पर लग जाए वहां पर उपमा अलंकार है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान क्यों बताया है और किस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन में मजबूती से धारण कर रखा है। वो काना काना क्यों रटती रहती है। उन्होंने ककड़ी, जो कड़ी ककड़ी का स्वाद बताया है, वो उसके योग संदेश के बारे में गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे जो योग संदेश है वो कड़ी ककड़ी के समान है। और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका मन चालायमान रहता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका, इस पाठ का अंतिम और चौथा पद हम कल प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।